हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि प्रकृति में डेल्टा के निर्माण के लिए कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है। तो हमें बताना है कि जो हमारे प्रकृति में जो डेल्टा का निर्माण होता है उसके लिए कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन। तो हमें पता होना चाहिए कि कोलाइडी विलयन होता क्या है, उसकी वजह से जो हमारे आसपास के जो वातावरण है उसमें कौन कौन से उदाहरण हैं और कोलाइडी विलयन करता क्या है। तो चलिए हम देखते हैं, और जो हमारी प्रकृति में डेल्टा निर्माण है इसमें इसकी क्या भूमिका होती है। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कोलाइडी विलयन होता क्या है। ठीक है, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन, तो कोलाइडी विलयन क्या होता है, कोलाइड पदार्थ की वह अवस्था जिनके कणों का आकार 10 की घात -9 से 10 की घात -6 मीटर होता है तथा इनके कण सामान्य फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं, लेकिन जानते हुए वनस्पतिक झिल्ली से नहीं गुजर सकते। उन्हें हम क्या बोल देते हैं, कोलाइडी विलयन। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, जो कोलाइड पदार्थ होते हैं कि वह अवस्था है जिनके कणों का आकार 10 की घात -9 से 10 की घात -6 मीटर होता है तथा इनके कण सामान्य फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं, गुजर सकते हैं, लेकिन जांतव या वानस्पतिक झिल्ली से नहीं गुजर सकते। तो वो विलियन क्या हो जाएगा हमारा, कोलाइडी विलियन। अब हम देखते हैं कि जो प्रकृति में डेल्टा निर्माण होता है उसमें हमारा प्रक्रम कौन सा है, वो कोलाइडी विलयन की वजह से ही डेल्टा का निर्माण होता है। तो अब हम अच्छे से समझते हैं कि ये निर्माण होता कैसे, डेल्टा निर्माण। तो हमें पता है जो हमारी नदियां हैं वो क्या होती है, पहाड़ों से निकलती है और साथ साथ में उसके साथ क्या आती है, मिट्टी भी बह के आती है। तो जो हमारी नदी के का पानी वो क्या हो जाएगा, कोलाइडी विलयन। तथा समुद्र के पानी में बहुत सारे विद्युत अपघट्य होते हैं। तो हमें पता है समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें बहुत सारे विद्युत अपघट्य भी उपलब्ध होंगे। तो जब नदी का पानी समुद्र के पानी से मिलता है तो क्या करता है कि जो समुद्र में उपस्थित जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो मिट्टी का कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे डेल्टा का निर्माण होता है। तो हम लिख लेते हैं, नदी का पानी कोलाइडी
विलयन होता है तथा समुद्र के पानी में बहुत सारे विद्युत अपघट्य उपस्थित होते हैं। जब नदी का पानी समुद्र में मिलता है तो समुद्र के विद्युत अपघट्य द्वारा इस कोलाइडी विलयन का विलयन का स्कंदन कर देता है तथा इससे डेल्टा का निर्माण होता है। तो यही कारण है कि हमारा जो डेल्टा का निर्माण होता है वो किस वजह से, क्योंकि विलयन एक तो कोलाइडी विलयन होता है और दूसरा जो हमारे समुद्र में उपस्थित विद्युत अपघट्य होते हैं उनके द्वारा इसका स्कंदन किया जाता है, तो इससे हमारा डेल्टा का निर्माण हो जाता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।